चलो, hello everyone. So we will start geography. This is geography and you are class 9. You all are in class 9. So we are going to start the very first chapter of geography. ठीक है? India size and location. India size and location. As we started this chapter very earlier, like you all are, I believe that you don't have books right now. So basically what you have to do, guys, that you have to go through with the chapter with only with the points which I am going to just giving you right now. जो भी points अभी आपको मैं दूँ, just mention it as given by me and go through with it. जब book आ जाए, do a complete reading. This chapter is completely based on facts, nothing else. पूरा fact पे based chapter है and point by point you have to remember it. You have to do nothing about it. इस chapter में हम लोग basically पढ़ने क्या वाले हैं? So as you can see in the chapter and by the name of the chapter, number 1 is India size. तो देखो जब भी size की बात होती है, what we will talk? We will talk about length. We will talk about breadth. We will talk about volume. We will talk about area. So these are the units of size. In this context of India also we will do the same. We will talk about the length of India. We will talk about the overall area of India, its land boundary, its coastal boundary, its sea boundary, all these boundaries, all that values we will go through. After that, location. ये बहुत important है. Number 2 is the location. What is now location means? The term location means latitude and longitude. Latitude and longitude means in this chapter we will also read about, guys, that what is latitude and what in which manner we use the word latitude. इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या होता है लैटिट्यूड, ये भी समझेंगे, आराम से समझेंगे. लॉन्गिट्यूड क्या होती है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ना. आप जरा कभी इमेजिन करके देखो, प्लेन सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि एक हवाई जहाज उड़ रहा है ना, एक प्लेन उड़ रहा है. आपने बहुत कभी कभार न्यूज़ में सुना होगा कि 2 प्लेन आपस में टकरा गए, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है. ऐसा क्यों कभी कभी होता है कि कोई प्लेन आपस में टकरा गए, हमेशा क्यों नहीं टकराते? बिकॉज देयर इज अ रूट. रूट कहने का मतलब एक रास्ता बना हुआ है हवा में, आकाश में भी रास्ता है, एयर रूट जिसको बोलते हैं. वी विल कॉल इट एयर रूट. नाउ ऑल द पायलट्स दे यूज टू फ्लाई देयर प्लेन्स थ्रू दिस एयर रूट. दिस एयर रूट इज कंप्लीटली derived by longitude and latitude. If you will see any movie like where pilots are somehow engaged in that movie, जैसे एयरलिफ्ट हो गया बॉलीवुड के अंदर, या फिर एक अपना मूवी था एक्टेड बाय अ गर्ल, यू कैन से, आई जस्ट रिमेम्बर लाइक फॉरगॉट दैट नेम ऑफ दैट मूवी. उस मूवी में मेन रोल किया था एक्ट्रेस ने. that plane was hijacked. I am just not getting the name. हाँ बिल्कुल, निर्जा. तो दैट मूवी, उस मूवी में भी क्या था, प्लेन हाईजैक की बात थी. तो देखो जब भी आप ऐसी कोई मूवी देखोगे ना, यू विल इजीली ऑब्जर्व पायलट्स को ये बोलते हुए कि प्लेन इज नाउ गोइंग टू टेक अप फ्रॉम 20 डिग्री नॉर्थ टू इन दिस लॉन्गिट्यूड या इन दिस लैटिट्यूडनल वे. So there is the use of latitude and longitude to find out the place. Google Map होता है. आप जैसे Google Map ओपन करते हो, Google Map आपको क्या करता है, आप जैसे गूगल करोगे यहाँ पे बोलोगे टेक मी टू भगवानपुर चौक. अब इट विल शो यू द मैप. देखो अगर यहाँ पे मैं नेविगेशन इसका ऑन कर दूँ, सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज यूजिंग, दिस इज यूजिंग, दिस गूगल मैप इज यूजिंग द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन. इसको खोजने के लिए
है ना, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है जिसका इस्तेमाल करेगा गूगल मैप, ठीक है। तो ये सब कुछ इस चैप्टर में हमको बहुत बेसिकली पढ़ना है। मैंने क्यों बोला बेसिक, बिकॉज यू नॉट नीड टू गो डेप्थ। सीबीएसई का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सीबीएसई कुछ भी क्या नहीं करवाता, बहुत ज़्यादा आपको एंगेज्ड वे में नहीं देता, बहुत हल्का हल्का सा देता है ना, ताकि एक सी बेसिक सा नॉलेज हो आपको। वो अलग बात है कि हम आपको गोते लगवाएंगे, समुद्र की गहराई तक ले जाएंगे, फिर वहाँ से डुबा के आपको निकालेंगे, नहीं, डूबने नहीं देंगे, घबराओ मत। तो भैया इसको मिटाते हैं और काम शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, सबको इंडिया का मैप बनाने आता है, और अगर नहीं आता है तो टेढ़ा बेढ़ा जैसा हो बनाओ, हमें भी कुछ खास नहीं आता ना, बहुत अच्छा तो हमको भी नहीं आता है। So basically this is the India. First of all, to start this topic of India, it is very important to understand that though the India which we have right now as a map, is it always the same? Like in this structure what we have right now of India, क्या ये ऐसा ही था शुरू से? नहीं था तो कैसा था? तो समझो कैसा था। इट इज सेड बाय द जियोलॉजिस्ट, बहुत ध्यान से सुनो फिर लिखना इसको। पॉइंट नंबर 1, इट इज सेड बाय द जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट मीन्स वन हु स्टडी द subject geography, right? So it is said by the geologists that when Earth as other planet, separated from the star, had only one single landmass called Pangaea. What? Pangaea. ध्यान से इसको समझिए पहले। So it is given here बाबू कि when like other planets, ठीक है, बाकी जितने प्लैनेट है उनकी तरह जब सन हाँ, तो स्टार से जब बाकी प्लैनेट्स की तरह अर्थ भी सेपरेट हुआ ना, तो हमारे पास क्या था? एक सिंगल प्लैनेट, एक सिंगल लैंडमास था। क्या था? एक सिंगल लैंडमास। जैसे अभी क्या है, अभी आप जब पूरे वर्ल्ड के मैप को देखते हो तो बहुत सारे टुकड़े टुकड़े दिखते हैं आपको। वी हैव 5 कॉन्टिनेंट्स, 5 और 7, हाउ मच? अच्छा 7, ओ वेरी गुड, नहीं पता था हमको, थैंक यू। सो वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स, राइट? ठीक, बट इट वॉज नॉट लाइक द सेम, ऐसा बिल्कुल सेम नहीं था। पहले क्या था? वी हैव अ सिंगल लैंडमास, एक ही टुकड़ा था जमीन का, धरती का एक ही टुकड़ा, और इस मेजर लैंडफॉर्म का नाम था पैंजिया, और इसके चारों तरफ पानी था, वाटर 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 एवरीवेयर, चारों तरफ पानी पानी था। एंड दिस वाटर बॉडी वाज कॉल्ड पैंथैलेसा। व्हाट? सो दो बातें यहां से क्लियर हो गई। पहली बात कि एज पर द जियोलॉजिस्ट द फर्स्ट सिंगल लैंडमास वाज कॉल्ड पैंजिया, और दूसरी बात कि द वाटर बॉडी विच सराउंड्स पैंजिया वाज कॉल्ड पैंथैलेसा। अब क्या हुआ
कि ये एक साथ में कैसे बदला वो समझो। डू एनीवन हैव वाटर बॉटल? वाइट वाला जो होता है, नहीं वाइट वाला मतलब वो पेप्सी वगैरह का जैसे वाइट बॉटल होता है। डू एनीवन हैव? नो? है, दिखाओ। चलो, सो अब देखो क्या होगा। आई एम गोइंग टू शो यू द लाइव एग्जैक्टली कि व्हाट हैपेंड, क्यों ये 7 टुकड़ों में टूटा और क्या ये 7 से भी ज्यादा हो सकता है फ्यूचर में। तो अब आपको समझ में आएगा कि हाँ 1 से 7 हुआ और 7 से 10 भी हो सकता है। कैसे होगा वो समझना। देखो ध्यान देना, और जहां लगे कि थिंग्स आर नाउ गोइंग टू बी मिक्स अप तो बोलना, मैं रुक जाऊंगा, रिपीट कर दूंगा। समझो, दिस इज गाइज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, दिस अपर पार्ट इज कॉल्ड द क्रस्ट, दिस मिडिल पार्ट इज कॉल्ड द मैंटल एंड दिस लोअर पार्ट इज कॉल्ड द कोर। ठीक, 9th क्लास में you will read in the chapter climate. 3rd chapter of geography in class 9th is climate. In that chapter you will read कि it is a law that when we go above 150 to 170 meter from sea, ये sea level है, so from sea level when we go above 150 to 170 meter, the temperature 1 degree Celsius decreases. टेम्परेचर क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। मतलब आप जितना ऊपर जाएंगे तापमान उतना ज़्यादा कम मिलेगा। आप सोचो या आप बोलो कि सर काहे मान ले आपका बात, आप कोई ब्रह्मा थोड़े हैं जो बोलिएगा तो हम मानिए लेंगे। नहीं, तो मैं बोलूँगा आई हैव अ प्रूफ। अब आप बोलो कि प्रूफ क्या है, तो आपको प्रूफ देते हैं। वेस्ट बंगाल का नाम सुना? वेरी गुड। वेस्ट बंगाल का कैपिटल? कोलकाता। वेरी गुड। कोलकाता इज अ प्लेन एरिया and in the same Kolkata, sorry, in the same West Bengal we have a area, we have a place called Darjeeling. Kolkata is in a plain, Darjeeling is in hills. Kolkata is in plain, Darjeeling in hills. Kolkata has temperature 40 degrees Celsius, it has 20 degree 15 degree Celsius. तो देखो हाइट बढ़ा, टेम्परेचर गिर गया। समझ गए? लॉजिक समझ में आ गया कि क्यों? अब मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? चलो नाउ, तो व्हेन वी गो अप इट डिक्रीजेस। सिमिलरली आफ्टर एवरी 32 मीटर डाउन द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीजेस। मतलब आप अपने घर पे जाएंगे, अपने घर के सामने कोई पार्क होगा, पार्क में गड्ढा करना शुरू करेंगे। 32 मीटर जैसे ही आप गड्ढा करके नीचे जाएंगे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। इन अ सेम मैनर आप गड्ढा करते जाओ, हर 32 मीटर के बाद टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और इस क्रम में व्हेन यू रीच अप टू द कोर, हियर वी हैव अ टेम्परेचर 4000 to 5000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 4000 to 5000 डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट एज इक्वल्स टू सन। ऑलमोस्ट मैंने बोला एज इक्वल्स टू एज सन, दिस टेम्परेचर यू विल गेट। और यही रीजन है कि all the minerals which is present inside the earth we found here in a molten form. कौन से फॉर्म में? molten form called lava. तो ये लावा क्यों है? बिकॉज तापमान ज्यादा है तो ये गर्म है। इतनी बातें समझ में आ गई कि कैसे नीचे जाने पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है, उसकी वजह से ये गर्म होता है, और गर्म होने की वजह से यहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा है। क्लियर हो गई बात? चलो अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो समझना। अब सबके
सॉरी, वेट अ मिनट। ठीक है, चलो अब आपको जो मैं समझाना चाह रहा था, इतनी सारी जो भी बकवास की, उसका रियल रीजन समझिए। आप सबके घर में ड्राइंग अच्छा बने बुरा बने, हंसना मत भाई। है ना, ड्राइंग जैसा भी बने, चलो दिख रहा है सबको? अब जस्ट इमेजिन करना है आपको। आपको आपका आंसर मिलेगा कि वाई पैंजिया ब्रोकन। ठीक, इसमें इतना भर दिया हमने पानी, ठीक है, थोड़ा सा इसमें डाल दिया कुछ अन्न का दाना, चावल डाल दिया। सपोज दिस चावल, this rice is mineral. It is only the mineral which is present inside here, iron, nickel, bronze. ठीक, so this is in a molten form. As it is in molten, it is also liquid. अब करना क्या है? पहले एक्सपेरिमेंट में तुम्हें करना क्या है कि यू हैव टू, गैस का फ्लेम हाई रहेगा और इसको आप चढ़ा दिया। आफ्टर 10 मिनट आपको क्या 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 सुनाई देगी? क्या सुनाई देगी? सीटी। जैसे सीटी सुनाई दे, एक झटके से, घर पे कोई भी आपके पास स्टील का या लकड़ी का कुछ भी हो, है ना, यूटेंसिल, एक झटके से सीटी को निकाल दो। सीटी निकाल, हाँ, पूरा सीटी बाहर निकाल दो। क्या क्या होगा? क्या होगा? क्या आएगा बाहर? पानी बाहर आएगा। वेरी गुड। तो यहां से वाटर बाहर आना शुरू हो गया, दिस इज कॉल्ड वोल्केनिक इरप्शन। दिस इज ओनली वोल्केनिक इरप्शन। समझ में आ रहा है कि ड्यू टू द इनसाइड प्रेशर, जैसे यहां गैस में इतना पानी था, कुकर के अंदर सॉरी इतना पानी था, इतना खाली था, जैसे ही ये गर्म होना शुरू हुआ, इट स्टार्टेड इवापोरेटिंग द वाटर इनसाइड इट, the molten things inside it started evaporating. This evaporation started exerting a pressure on the wall of this cooker कि मुझे बाहर निकलना है, let me out, this air want to out, है ना। एयर को जगह मिला, ये सीटी का, एयर को क्या मिला? ये जगह का, सीटी का वाला जगह मिला। उसने सीटी को फोर्स किया, फोर्स हुआ तो सीटी ऊपर उठा, और ऊपर उठा, आपने सीटी निकाल दिया, पानी हुर हुर करके बाहर आने लगा। दिस इज ओनली कॉल्ड वोल्केनिक इरप्शन विच टेक प्लेस इन क्रेटर्स। जो भी क्रेटर होता है, वोल्केनोज होते हैं, उनके क्रेटर से ऐसे ही बाहर आता है लावा, जो बाद में जमता है और जम के क्या बन जाता है? इग्नियस रॉक। वो बातें बाद में करेंगे, ये समझ गए। अब सबसे मेन एक्सपेरिमेंट समझ लो, करना मत। यस केशव, बहुत सारा है। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट की, जो आप गलती से भी करेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, समहाउ, किसी भी चीज से यू हैव टू जैम इट, जाम कर देना है इस सिटी को। हवा बाहर नहीं आना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? बाहर हवा नहीं आना चाहिए। गैस हाई है, यू हैव टू मेक दिस गैस फ्लेम हाई। गैस नहीं आना चाहिए बाहर। क्या होगा बताओ? इट विल ब्लास्ट। ब्लास्ट, अच्छा, जब ब्लास्ट होगा मीन्स व्हाट? जब ब्लास्ट हुआ मीन्स व्हाट? मतलब ये हुआ, ध्यान से समझो, ये मैथ्स है, समझो। इस कुकर का बाबू जितना एरिया है,
ब्लास्ट होगा तो इस कुकर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, कुकर के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन अगर उन सारे टुकड़ों को आप जोड़ दोगे तो सेम एरिया होगा या नहीं होगा? कैसे? ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये सपोज करो कॉपी है, एक नोटबुक है, इसका ये एरिया है। अब अगर मैं इस नोटबुक को इस तरीके से 4 टुकड़े में फाड़ दूं, अगर फिर उस चारों को मैं अलग अलग कर दूं और उसको अलग अलग मेजर करूं, क्या सेम एरिया नहीं निकलेगा? क्या सेम एरिया आएगा? सेम एरिया होगा, जो पूरे का है वो चारों टुकड़े का भी होगा। दिस इज एग्जैक्टली हैपेंड विथ अर्थ। सो ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस प्रेशर, ये कोर से अर्थ के क्रस्ट पे लगने वाला जो कंटिन्यूअस प्रेशर था, ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस प्रेशर द क्रस्ट ब्रोकन, धरती के टुकड़े हो गए, धरती के टुकड़े हो गए। और सबसे पहला जब टुकड़ा हुआ, सो इट विल टेक प्लेस इन 2 पार्ट्स। द अपर पार्ट कॉल्ड अंगारा लैंड, व्हाट? अंगारा लैंड, एंड द लोअर पार्ट विल कॉल्ड गोंडवाना लैंड, व्हाट? समझ रहे हो? ये बात आज से कम 1 लाख साल पहले की होगी, समझ रहे हो? इसलिए इंडिया इसके बहुत बाद का प्रोसेस है, इंडिया इससे बहुत बाद की प्रोसेस है। ये प्रोसेस इट्स टेक प्लेस मियरली मिनिमम 1 लाख ईयर अगो, मिनिमम, कम से कम 1 लाख साल पहले घटा होगा, उससे भी पहले हो सकता है। ठीक है, चलो। सो नंबर 1, दिस Pangaea divided into 2 parts, Angara land, then the Gondwana land. The process of breaking is continuously goes on. ये चलता रहा और इसी क्रम में गोंडवाना के टुकड़े होते रहे। ठीक है, तो अब आप समझो मोटा मोटा कि ये जो इंडिया है ना, इट केम फ्रॉम दिस गोंडवाना लैंड रीजन। इंडिया किससे टूट के आया? गोंडवाना लैंड से। तो इतनी सारी बातें समझाने की रीजन थी क्या? आपको ये बताना कि हाउ अंगारा एंड गोंडवाना फॉर्म्ड एंड इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ दिस गोंडवाना लैंड, मींस द लोअर पार्ट ऑफ पैंजिया, लोअर पार्ट ऑफ पैंजिया। कॉपी कर लीजिए सबको फटाफट। तो जैसा कि ये टॉपिक हमारा हो गया, कैट वी अंडरस्टैंड दैट हाउ इंडिया फॉर्म्ड, हाउ अदर कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड। ठीक, तो अब मोटा मोटा कुछ फैक्ट्स हमारे पास आ गया। नंबर 1 फैक्ट इज इंडिया स्पेशली, आप सब लोग मेरे साथ साथ लिखते रहिए, फिर मुझे जहाँ समझाना होगा मैं रोक के समझा दूंगा। इंडिया स्पेशली द साउदर्न पार्ट, वो या इज कर दो, इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। नाउ कमिंग ऑन पॉइंट नंबर 2, अब ये समझना है कि इंडिया, ये जो कंट्री इंडिया दिख रहा है, यू विल सी इन मेनी प्लेसेस यू विल सी रिटन सब कॉन्टिनेंट। Now what is the meaning of subcontinent? Subcontinent means अपने आप में एक छोटा कॉन्टिनेंट। तो इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? उसका रीजन ये है कि इंडिया इज सिचुएटेड ओवर अ टेक्टोनिक प्लेट। all the countries continent, they all are situated over tectonic plate। अब ये टेक्टोनिक प्लेट क्या चीज़ है भाई? ठीक है, नहीं, टेक्टोनिक प्लेट क्या चीज़ है? तो कुछ ऐसा है, समझिए, ऐसे समझिए, लाइए कॉपी दीजिए अपना। ये समझ लो कि ये पूरा जो ये पेज दिख रहा है, सपोज करो कि ये पूरा अर्थ है। टेक्टोनिक प्लेट क्या है? दिस अपर पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। अभी मैंने बताया कि ड्यू टू दिस इनसाइड प्रेशर द क्रस्ट गेट फोर्स
and it start breaking down. So it braked. It in this way it braked. And I made possible it like braked in this way. So this is point number, this is 1, this become 2, this become 3, this become 4, this become 5. इस तरीके से अलग अलग कॉन्टिनेंट बने. अब सपोज करो ये जो 1 नंबर कॉन्टिनेंट दिख रहा है, इस 1 नंबर कॉन्टिनेंट के ऊपर बहुत सारे कंट्री होंगे. Many countries will situated over this 1 number part. तो इस पूरे 1 नंबर को we will say, इस पूरे 1 को हम लोग बोलेंगे टेक्टोनिक प्लेट. एक और बेस्ट एग्जांपल देता हूं. सपोज करो कि आपके घर पे मामा जी आए, तो मम्मी क्या करेंगी, एक प्लेट लेके आएंगी. उस प्लेट के ऊपर वो एक मिठाई डाली, 2-4 बिस्किट डाली, थोड़ा सा मिक्सचर का डाली, 1-2 सेब डाल दी काट के. तो आप समझ लो कि सेब एक कंट्री है, मिठाई एक कंट्री है, बिस्किट एक कंट्री है, मिक्सचर एक कंट्री है, और वो चारों कंट्री जिस प्लेट के ऊपर है वो प्लेट टेक्टोनिक प्लेट है. समझ रहे हो? सो टेक्टोनिक प्लेट इज दैट बेस. टेक्टोनिक प्लेट इज अ बेस ओवर विच द कंट्रीज आर सिचुएटेड. ठीक है? तो भैया इंडिया भी किसी न किसी प्लेट के ऊपर होगा. इंडिया भी अपना रसगुल्ले से कम तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर तो होगा. अरे नहीं यार, पकड़ो. तो याद रख लो, इंडिया इज सिचुएटेड ओवर इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट. टेक्टोनिक प्लेट मतलब क्या हुआ इसका, कि हम और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक ही प्लेट के ऊपर है. हम एंड पूरा ऑस्ट्रेलिया, वी बोथ शेयर 1 सिंगल प्लेट. सो दैट इज वाई वी आर कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट. क्लियर हो गई बात? ठीक. नंबर 3, एरिया. नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया. 3.28 million square kilometer. Very good. Now this is in million. What is the meaning of million? Million is an international number system, right? अगर कोई आपको फंसाने के लिए गलती से पूछ दे कि भैया देसी हो तो देसी बात करो, गेट को खोल दो. नहीं, देसी हो तो देसी बात करो. ये बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू विल बी इन इंडियन नंबर सिस्टम. तो 32,87,263.4 स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है? दिस इज द वैल्यू इन देसी मीन्स इंडियन नंबर सिस्टम, एंड दिस इज द वैल्यू इन विदेशी मीन्स इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. डन? वेरी गुड. नाउ नंबर 4, द लैंड मास. लैंड बाउंड्री. लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया 15,200 किलोमीटर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? क्या मतलब है इस बात का? ये देखो, ये है गुजरात, ठीक, और ये है अपना बांग्लादेश, यहाँ है वेस्ट बंगाल, और दिस इज द पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स. सो सपोज you just taken a bike or a car and you started a ride, started from here and taken a ride like this होते हुए यहाँ आ गए, came here. So in this whole journey how much kilometer you will travel? 15,200. समझ गए मतलब? बहुत बढ़िया. नंबर 5. अब देखो नंबर 5 में एक बहुत बड़ा झोल है, मतलब लोचा है. उस लोचे को अच्छे से समझना. क्या लोचा है? आप जब अपनी एनसीईआरटी को देखोगे, इन योर एनसीईआरटी इट इज गिवन सी बाउंड्री. क्या है दिया हुआ? एंड दिस वैल्यू इज गिवन 7,500. एक सेकेंड, 6,100. रुक जाओ यार. ठीक.
हाँ, so in your NCERT it is given 7553.6, but it is not wrong, but it is not perfectly right. NCERT में दी गई ये जानकारी गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से सही भी नहीं है। अब आपको सही क्या है मैं वो समझा रहा हूँ, ये कैसे है वो भी बताऊंगा। देखो NCERT में दिया है सी बाउंड्री। सी बाउंड्री का मतलब क्या है, हम आपको अलग अलग बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोस्टल, हम पहले बात करते हैं इंडिया की कोस्टल बाउंड्री की। कोस्टल का मतलब क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द गुजरात टू टिल वेस्ट बंगाल, इफ यू हैव अ स्टीमर और यू हैव अ शिप, so you started a ride from Arabian Sea, you started a ride from here Arabian Seas, you sat over Arabian Sea and started a journey like in this way, Indian Ocean, Bay of Bengal, होते हुए पहुंचे वेस्ट बंगाल। how much distance you will travel? You will travel 6100 kilometers। कितना? 6100 kilometers। अब we have here an island called Lakshadweep। Similarly, we have an island here called Andaman and Nicobar Island. Clear? Yes. So the boundary, island boundary of India, island boundary, what? Island boundary 1463.4 1463.4 kilometers. तो 7563.4 किलोमीटर्स दिस विल कम। तो NCERT ने क्या किया, दोनों को जोड़ के दे दिया है। हमने आपको दोनों अलग अलग बताए। तो अब कभी कंफ्यूजन मत रखना, क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द सी बाउंड्री, ये बताओगी। क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द ओनली कोस्टल बाउंड्री, तो ये बताओगे। क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द आइलैंड बाउंड्री, तो ये बताओगे। मतलब तीनों जानकारी आपके पास है सेपरेट वे में, कलेक्टिव, सेपरेटेड, बोथ। इज इट ओके? दिस इज डन। जल्दी कॉपी करो, डू इट फास्ट। Okay, so now we will go for the point number 6. Now, point number 6 is what is the north to south distance and east to west distance. For example, suppose this is the last point and started from here. अगर आपको कोई बोले कि भैया लंबे लंबे भारत को नाप देना है, सीधा एकदम, how much distance we will travel? 3214 kilometers, 3214 kilometers, right? Similarly, this is the north, this is the south. Similarly, this is the east, this is the west. You have to travel a distance like in this way. So this will be 2933 kilometers. Is it okay? कोई दिक्कत? लेकिन बहुत इंपॉर्टेंटली समझो, अब तुम में से मान लो कोई बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, वो तुमको फंसाना चाहेगा, तुमको चाहेगा गुगली डालना है या यॉर्कर डालना है, एकदम बैट और पैड के बीच में ऐसा यॉर्कर डालना है जैसा बुमराह डालता है। नहीं तो बुमराह स्पेशल कोई डालने के लिए प्लान करेगा ना, जानते हो क्या पूछेगा? तो बुमराह स्पेशल तुमसे ये पूछेगा कि नाउ टेल मी दिस 3214 किलोमीटर्स इज फ्रॉम वेयर टू वेयर। मेरी बात भाई साहब, तो दिस इज क्वेश्चन, समझ रहे हो? आप पे आपको यॉर्कर क्या डाला जाएगा कि फ्रॉम वेयर टू वेयर। तुम कहोगे नॉर्थ टू साउथ, फिर कोई कहेगा अच्छा तो नॉर्थ टू साउथ, तो भैया यहां भी नॉर्थ है, ये भी तो साउथ है, यहां से यहां नापेंगे तो आएगा क्या इतना? नहीं,
तो आपसे कोई पूछेगा क्या कि कहां से कहां, तो देन यू नीड टू हैव आंसर। अब आंसर समझो कहां से कहां, ध्यान दो ना। दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, इन दिस जम्मू एंड कश्मीर दिस इज पीओके, ठीक। इन दिस पीओके दिस अपर पार्ट इज कॉल्ड सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? एंड इन दिस सियाचिन ग्लेशियर दिस इज द लास्ट पॉइंट विच इज कॉल्ड इंदिरा कोल। तो नॉर्थ में इंदिरा कोल से, नाउ दिस इज इन साउथ वी हैव तमिलनाडु, इट इज तमिलनाडु। इन तमिलनाडु द लास्ट डिस्ट्रिक्ट, जिला का नाम है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, है ना। एंड इन कन्याकुमारी वी हैव द लास्ट पॉइंट called Cape Comorin, Cape Comorin। समझ में आया? तो अब कोई आपको बुमराह वाला बाउंसर मारे कि भाई फ्रॉम वेयर टू वेयर you have to pick the same exactly Dhoni's helicopter shot that started from Indira Koil to till the Cape Comorin. If you will measure, you will get this value of 3,214 kilometers. चुप, रुक जाओ। Is it okay? Clear हो गया? In a same way, थोड़ा सा रुक जाइए फिर लिखिएगा। In a same way, if someone will ask कि अब कोई, आप पहले एक बहुत अच्छे स्पिनर हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया के, सेन वॉन, सेन वॉन, सेन वॉन, he is having magic in his hand, like you can say he used to turn balls almost 45 degrees। मतलब कोई कोई विकेट जो उन्होंने लिया है वो बॉल ऑलमोस्ट 45 डिग्री टर्न हुई है, 60 डिग्रीज टर्न होती है उनकी बॉलें, है ना। इतने अच्छे बॉलर थे शेन वॉन। तो कोई शेन वॉन वाली गुगली भी आपको डाले तो गुगली में क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन करेगा कि लाइक दिस फ्रॉम वेयर टू वेयर इफ वी विल मेजर ईस्ट टू वेस्ट देन दिस वैल्यू विल कम। तो अब आपको याद क्या रखना है बाबू, ये है क्या, अरुणाचल, अरुणाचल ना। जैसे कोई आदमी हो जो बोल रहा हो किसी को, अरुणा चल, अरुणा चल, नहीं तो कोई है ना अरुण या अरुणा है और हम आप उसे बोल रहे हैं कि चल 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 जल्दी चल निकल, तो भैया अरुणाचल है। अरुणाचल में कहा, तो देखो ये दिस प्लेस इज कॉल्ड किबिथु, किबिथु। The second word is called, place is called Walangu, and third place will call Vijayanagar। अब समझो, this Kibitu and Walangu you can see here, these two places, if you will watch India's map, you will observe that these two places are also shown by India as their lastest easternmost point. But China also show this as their lastest point. So this is a disputed area. ये चाइना भी कहता है कि हमारा है, इंडिया भी कहता है हमारा है, इसीलिए इन दोनों को आप क्लेम नहीं करेंगे। हाँ, मैंने इसलिए बताया कि अगर कोई आप पे गुगली मार के किबिथु ऑप्शन में डाल दे तो आप उस गुगली को भी फेस करके आओ। अगर कोई गलती से वालांगू डाल दे आप वहां भी छक्का लगाओ, लेकिन अगर कोई विजयनगर डालता है तो फिर उसको अंपायर के सर के ऊपर से निकालना है, एकदम स्ट्रेट डिलीवरी करनी है 6 रनों के लिए। कमेंट्री आनी चाहिए BSNL छक्का कनेक्टिंग फ्यूसेस, है ना। चलो, तो विजयनगर इज द ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल प्रदेश पॉइंट ऑफ इंडिया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली दिस इज गुजरात। इन गुजरात दिस, यस, दिस प्लेस इज रन ऑफ कच्छ। क्या? रन ऑफ
Kutch. So, a final answer. Starting from Gujarat run of Kutch to Arunachal's Vijayanagar, if you will measure, this value of 2933 will come. So, इतना बात हो गया आपका साइज, आपके चैप्टर का साइज खत्म, आपका आधा चैप्टर मतलब 40% चैप्टर खत्म, साइज हो गया. We will now left location. That we will do in next class. Copy it. Till then, take care. Good day. Bye bye. Bye, sir.